अस्सलाम वालेकुम। हज़रत लुकमान के पास इतनी हिकमत और अक्लमंदी थी कि उनका ज़िक्र बाकायदा न सिर्फ कुरान करीम में किया गया बल्कि एक पूरी सूरत उनके नाम पर रख दी गई। ऐसी उनके पास हिकमत और अक्लमंदी थी। उनकी इस हिकमत और अक्लमंदी की तारीफ़ अल्लाह ताला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 12 में करते हुए फरमाया, हमने हज़रत लुकमान को हिकमत और दानाई अता फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र अता करें। कि यानी ऐसी हिकमत और दानाई अल्लाह ताला ने अता की थी जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया। हज़रत लुकमान की हिकमत और अक्लमंदी के पीछे 8 राज थे। आज इन्हीं 8 राज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये चंद मिनटों की वीडियो है, लेकिन ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, इसलिए पूरा देखिएगा। हज़रत लुकमान एक शख्स की बाग की रखवाली और ख़िदमत पर मामूर थे। एक रोज़ बाग का मालिक आया और आपसे कहने लगा, कोई उम्दा सा फल तोड़ के लाओ। हज़रत लुकमान एक फल तोड़ कर लाए तो मालिक ने फल काट कर पहली काश यानी एक हिस्सा, पहला हिस्सा हज़रत लुकमान को दे दिया, जिसको हज़रत लुकमान ने मज़े से खा लिया। मालिक ने दूसरी काश काटी, दूसरा टुकड़ा काटा और ख़ुद खाया तो वो इंतहाई कड़वा था। मालिक ने हैरत से पूछा, तुम्हें कड़वी नहीं लगी? तो हज़रत लुकमान ने जवाब दिया कि मालिक, आपके हाथ से कितनी बार मीठी और लजीज चीज़ें खाईं, आज अगर एक कड़वी मिल गई तो क्या हुआ? शिकवा करता अच्छा लगूंगा। मालिक से सुनकर बड़ा खुश हुआ। यहाँ पे ये बात नोट करने की है, हमारे मालिक अल्लाह ने भी कितनी नेमतें अता की। अगर कभी तकलीफ़ आ जाए तो क्या हुआ? इतनी नेमतें भी तो हमने अल्लाह ताला ने हमें दी है ना। इसी तरह एक दिन हज़रत लुकमान के मालिक ने एक बकरी ज़िबा करवाई और हज़रत लुकमान से कहा कि जाओ और इसके गोश्त में से 2 बेहतरीन हिस्से ले आओ। हज़रत लुकमान गए और गोश्त में से बकरी की ज़ुबान और दिल लेकर आ गए। दूसरे दिन फिर मालिक ने बकरी ज़िबा करवाई तो हज़रत लुकमान से कहा, जाओ इसकी गोश्त में से सबसे रज़ील और बुरे हिस्से लेके आओ। हज़रत लुकमान गए और फिर से दिल और ज़ुबान उठा लाए। मालिक ने हैरानी से पूछा कि सबसे अच्छे हिस्से कहा तब भी यही उठा कर लाए और सबसे बुरे कहा तब भी यही लाए। तो हज़रत लुकमान ने जवाब दिया, अगर दिल और ज़ुबान पाक और साफ़ रखें जाएं तो ये जिस्म के बेहतरीन हिस्से हैं, और अगर इनमें खबासत और बुराई आ जाए तो यही हिस्से बदतरीन हिस्से बन जाते हैं। ये हज़रत लुकमान की दानाई और हिकमत और अक्लमंदी की एक झलक थी। अब आते हैं हज़रत लुकमान की हिकमत और दानाई के पीछे छुपे 8 राज़ों की तरफ। यकीन करें, ये राज दिखने में तो बहुत सादा हैं, मगर 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 अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो वाकई ही हिकमत और अक्लमंदी दिलो दिमाग में बसेरा कर लेती है। हज़रत लुकमान पहले चरवाहे थे और बकरियां चराया करते थे। एक शख्स ने हज़रत लुकमान को इस हाल में देखा कि उनके इर्द गिर्द लोगों का हजूम है। कुछ खड़े हैं, कुछ कुछ बैठे हैं, और जो बात भी हज़रत लुकमान कह रहे हैं उसे बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। वो शख्स हज़रत लुकमान को कहने लगा, लुकमान, क्या आप वही नहीं जो फ़लाँ कबीले की बकरियां चराया करते थे? हज़रत लुकमान ने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। वो शख्स कहने लगा, चरवाहा होकर ऐसी दनाई और हिकमत कैसे पाली? तब हज़रत लुकमान ने इन 8 राज़ों का ज़िक्र किया और कहा, इनकी वजह से मुझे हिकमत और दानाई मिली। वो राज ये हैं। पहला राज, बुराइयों से मैंने आँख बंद कर ली और ज़ुबान को नाहक बोलने से रोक लिया। बुराइयों से आँख बंद करना और ज़ुबान को नाहक बोलने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा राज उन्होंने बताया, जो भी खाया पिया तो पाकीज़ा और हलाल खाया और कमाया। तीसरा राज उन्होंने बताया, शर्मगाह को हराम से महफूज रखा। चौथा राज बताया, सच बोलने का हमेशा ख्याल रखा। बहुत मुश्किल है ये सच बोलना हमेशा। पांचवा उन्होंने राज बताया, जो भी वादा किया किसी से हमेशा पूरा किया। छठा राज बताया, मेहमान की खिदमत को एजाज़ समझा,
خوش نصیبی کی بات سمجھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو اس کی خدمت میں جتنا ہو سکا اس کی خدمت کی میں نے۔ 7واں راز بتایا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دی اور شر سے بچایا۔ اور 8واں اور آخری راز انہوں نے بتایا، ہر بے مقصد بات کو چھوڑ دیا۔ بس ان 8 باتوں پر عمل کیا جس سے مجھے حکمت، دانش، عقل مندی کی نعمت عطا ہو گئی۔ جو بھی ان رازوں کو اپنا کر، ان باتوں کو اپنا کر عمل کرے گا اسے بھی حکمت و دانائی ضرور ملے گی۔ بظاہر سادہ سے مگر بہت مشکل ہے ان باتوں کو اپنانا۔ اپنا کر دیکھیے، حکمت، بصیرت عطا ہو جائے گی، یہ گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔